अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और हमारा सिलसिला चल रहा है एम ए उर्दू की मुख्तलिफ टर्म्स पे हम बात कर रहे हैं। इससे पहले एम ए उर्दू के पेपर इकबाल का खुसूसी मुतालिया, तनकीद का पेपर और असालिब नसर की जो वीडियोज़ हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। एम ए इंटरनेशनल रिलेशंस, एम ए पोलिटिकल साइंस और LLB के स्टूडेंट चाहें तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके वीडियोज़ देख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी टर्म है, उर्दू के अंदर टर्म है, वो है सनत तकरार। बुनियादी तौर पर ये जो सनतें होती हैं ये किसी भी जो अदब पारा होता है उसके जमालियात में इजाफे का सबब बनती हैं। इसको आम अंदाज में सनात, जितनी असनात हैं इनको आम तौर पर हम एक लिहाज से सादा अल्फाजों में मेकअप किट कह सकते हैं। किसी भी खूबसूरत शेर को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ सनतों का हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह सनत आज़ाद है, सनत तहलील है, इसी तरह सनत तकरार है। सनत तकरार के अंदर शायर आम तौर पर एक ही आवाज़ के लफ्ज़ों का जो तकरार है वो इस्तेमाल करते हैं। एक ही आवाज़ के जो लफ्ज़ हैं वो बार बार इस्तेमाल करके उसकी जो उस शेर की चाशनी है, उसका जो लुत्फ़ है, उसमें इजाफ़ा करते हैं। उर्दू की मिसाल से पहले मैं आपको एक इंग्लिश की मिसाल देना चाहूँगा। शैले ने अपनी पोएम का नाम रखा था वेस्ट विंड, तो वहाँ पर अपने पहले शेर का नाम लिखा था ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। तो यहाँ पर जो W की साउंड है उसकी जो तकरार है इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और उर्दू के अंदर सनत तकरार। उर्दू में अगर आप इसकी मिसाल देना चाहें तो एक शेर मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जिसमें 3 जगहों पे सनत तकरार का इस्तेमाल किया गया है। तौबा के टूटने का कुछ कुछ मलाल था, थम थम के सोच सोच के शर्मा के पी गया। तो इसमें कुछ कुछ, थम थम और सोच सोच, ये बार बार लफ्ज़ों का इस्तेमाल है, बार बार एक ही आवाज़ के वर्ड्स का जो इस्तेमाल है, ये बेसिकली सनत तकरार है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने ये आपको बताया कि सनत तकरार के अंदर रेपिटिशन ऑफ सेम साउंड वर्ड्स जो है वो एलिट्रेशन होंगे इंग्लिश के अंदर, और इसी को अगर हम उर्दू में कहेंगे सनत तकरार। तो ये हमारी आज की वीडियो। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।